परमपिता परमात्मा जहां रहते वहां आनंद ही आनंद। कंस को पता लगा कि इन्होंने गांव बदल लिया, तो कंस ने उस कन्हैया को मारने का षड्यंत्र तो रास्ता ही था, महापापी अत्याचारी। उसने वृत्सासुर को भेजा, वृत्सासुर नामक असुर, वो आया, उसको भी भगवान ने विनाश किया है। बकासुर बगले का रूप बना करके आया, उसका भी भगवान ने विनाश किया। और अघासुर अजगर का रूप बना करके आया। देखते ही देखते भगवान ने बड़े बड़े दैत्यों का संहार, अघासुर, बकासुर, अरिष्ठासुर, परमपिता परमात्मा ने सत्तासुर आदि का विनाश देखते ही देखते कर दिया। कंस बड़े बड़े दैत्यों को जब भगवान, राक्षसों को भगवान ने नष्ट किया तो उसकी घबराहट बढ़ने लगी। अब उनको समझ में आ गया कि वही है जो आकाशवाणी ने कहा था। पर नंद बाबा से कंस, नंद बाबा से डरता था और किसी से नहीं डरता था। वो सामने सामने कभी भी नंद बाबा के लड़ने नहीं गया, पीछे से उसने घात करी, अपने मित्रों को भेजा। परमपिता परमात्मा बड़े प्रेम और भाव के साथ गौचारण लीला के माध्यम से संसार को सुख प्रदान करते हैं। आज पहली बार राधा जी का कृष्ण के साथ मिलन उसी जमुना के तट पर राधा कृष्ण की उस पवित्र झांकी के दर्शन सभी देवी देवताओं ने किए। पहले कृष्ण अलग थे, राधा जी अलग थी, आज दोनों का परस्पर एक साथ संगम जमुना जी के तट पर। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। उस दिव्य झांकी के दर्शन, राधा कृष्ण के उस दिव्य दर्शन करने के लिए देवता कितने दिनों तक तपस्या कर रहे थे। बड़े बड़े साधु संत अपने आप को वृक्ष लता पता बनाकर वहां खड़े थे। आज पहली बार दर्शन हुए, प्रणाम किया। परमपिता परमात्मा की कृपा से भगवान ने अघासुर, बकासुर आदि सबका विनाश करके, और उसके बाद एक दिन सबने जमुना जी में स्नान और भोजन, भूख लगी तो सब लोग कदम के पेड़ के नीचे बैठ गए। सबने अपना अपना भोजन जो घर से लाए थे सबने निकाला, भोजन करने बैठे, भोजन कर ही रहे थे। कन्हैया ने कहा सब इधर मुंह करो, क्या लाए हो मुझे दिखाओ। तो सबने, किसी ने उधर मुंह कर लिया, किसी ने उधर, ऐसे मुंह करके बैठे थे। बोलो क्यों? हमारे घर में जैसा जैसा पका, शर्म लगी, ये देखेंगे तो क्या बोलेंगे। तो सबने, भगवान ने सबको इधर मुंह करो, सब गोला बनाकर बैठ गए और परमपिता परमात्मा बीच में बैठे और अपना भोजन खोला और भगवान सबके भोजन की ओर देखकर बोलने लगे, ये रोज दही और ये मेवा मिठाई खा करके, मक्खन खा करके मेरा मन भर गया। आज मैं ये नहीं खाऊंगा, आज तो मैं ये कोई छाछ लेकर आया, कोई कड़ी लेकर आया। हाँ, एक भक्त था ना, वो क्या लेकर आया? कड़ी। कड़ी बोलते हो ना, कड़ी जानते हो कि नहीं जानते हो? आपने गांव में कड़ी है कहीं थे? खाटो खाटो, हाँ, मन पड़े अतरो डाटो, खाटो, कड़ी। हाँ, आज भी कड़ी को वृंदावन में वृंदावनी बोलते हैं, कड़ी वृंदावनी बोलते हैं। उसको कड़ी क्यों बोलते हैं? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। उस वृंदावनी का आज भी मंदिर में भोग लगता है भगवान को। तो भगवान ने उनका भोजन लिया, अपना भोजन उनको दिया, बड़े प्रेम से खा रहे थे। इतने में क्या हुआ कि गैया नजर नहीं आई, दौड़ कर गए। तुम तो प्रेम ते भोजन करो, मैं जाऊं गैया लिवाए, भोजन में अगर चिंता बढ़े तो भोजन को रस जाए, मैं जाऊंगा। भगवान दौड़ कर गए गैया को लेकर के, वहां देखा तो गैया गायब। ध्यान किया तो ब्रह्मा की करतुती लगी, क्योंकि ब्रह्मा ने जब उनको भोजन करते देखा ना एक दूसरे के साथ, तो ब्रह्मा ने विचार किया कि बड़े बड़े साधु संत सन्यासी, बड़े बड़े वैष्णव जन पवित्रता के साथ
भोजन भी वो भोग ग्रहण नहीं करता और इन ग्वालों का जूता कूटा खा करके और त्रिलोकी का नाम बन रहा है। ये भगवान नहीं हो सकता। शंका आ गई ब्रह्मा जी को भी, विधाता को भी शंका आ गई और उन्होंने भगवान की परीक्षा लेने के लिए गैयों को गायब कर दिया। भगवान ने ध्यान किया तो ब्रह्मा की करतूती लगी। उन्होंने माया को बोला गैया तैयार, ऐसी की ऐसी। फिर गैया को लेकर के कदम के पेड़ के नीचे आए कि ग्वाले जहां भोजन कर रहे थे, वहां के देखा तो गायब, ग्वाले भी गायब, ग्वाले भी नहीं है। भगवान ने झट से वापस माया के तैयार किए और 1 साल तक सब लोग अपने अपने घर गए ना, तो माता पिता भी उनको पहचान नहीं सके कि माया के बच्चे हैं। असली को तो ब्रह्मा ने छुपा दिया, गायब कर दिया। 1 साल तक भगवान की लीला चलती रही। ब्रह्मा का 1 दिन पूरा हुआ, ब्रह्मा जी आए, उन्होंने देखे तो सही कि बिना गैया और ग्वाल वालों के कन्हैया की क्या दशा होगी। तो देखा तो वही आनंद हो रहा है, कोई कमी नहीं, उससे भी बढ़कर आनंद। सबको देखा, सब गैया बछड़े के अंदर ब्रह्मा को क्या दिखा? गोविंद ही गोविंद नजर आवे, गोपाल की मूरत, घनश्याम की मूरत। जाती जिधर को नजरिया हमारी, उधर देखता सूरत तुम्हारी। जिसके चेहरे की ओर मैं देख रहा हूं उसी के चेहरे पर क्या दिखता है? मैं जिसके चेहरे की ओर देख रहा हूं उसी का चेहरा हंसता हुआ दिखता है, उसी के चेहरे पर प्रेम दिखता है। और जिसके चेहरे पर हंसी और प्रेम हो तो प्रेम रूप परमात्मा, प्रेम रूप क्या है? परमात्मा है। और मुझे सबके चेहरे में वो गोविंद दिख रहा है। ऐसा कोई यहां नहीं जिसके चेहरे पर हंसी ना हो। हाँ, सब गोविंद का रूप है। आप सब खुश हो गए? नहीं, गुस्सा तो नहीं हो ना? कोई हो सकता है रीस भी लाग रही हो, कोई बापड़ो बेटो मानो। बड़ो सो नहीं रहो, बैठो वहां। सब जाना, मैं भी खाए पुणे में। हाँ, मैं भी जाना। हाँ, अरे जो है, संसार ऐसा है, जो है उसको देखने का प्रयास नहीं करते, जो नहीं दिखता उसको देखने का प्रयास करते। हाँ, अरे वो गांव में क्या बोलते हैं? बीती तथी तो, पर आजकल का ब्राह्मण तो बीती वाचा। नहीं वाचो। हाँ, जो बीत गया उसको विचार न करो, जो आने वाला है, जो सामने है, अरे उसका उपभोग करने का प्रयास करो। पीछे क्या हुआ, क्या देखा, क्या खाया, क्या पिया, कैसे रहे, कैसे नहीं रहे, इसका विचार न करो। आज हमें भगवान क्या मिल रहा है, उसका। पर लोग तो क्या करते हैं? हाँ, आज मिल रहा उसकी चिंता नहीं है, पीछे की चिंता है और आगे की चिंता है। एक तो पीछे की चिंता करेगा आदमी और एक आगे की चिंता करेगा। एक बात ध्यान रखना, जो आदमी ऐसे आगे देखेगा, ऐसे ही आगे, कैसे आगे देखने का मतलब यूं, तो चलता चलता रास्ते में अगर एक आध टोरी आ गया तो हाँ, और एक घड़ा की आदत ने पीछे मुड़ के यूं, तो पीछे भी नहीं देखना तो आगे किसी के टकरा जाओगे। पीछे भी नहीं देखना और आगे भी नहीं देखना। बस हमारी नजर ऐसे 5 फीट, कितनी दूरी रहनी चाहिए? 5 फीट। हम खड़े थे, आपने हमारी ओर तो देखा ही नहीं,
भाई मेरा ध्यान नहीं था, मेरा ध्यान नीचे था। और जो नीचे देख करके चलता है वो कभी ठोकर नहीं खाता। ठोकर कौन खाता है? जो आगे देखकर चलता है या पीछे देखकर चलता है, वो इंसान ठोकर खाता है। आगे पीछे का विचार नहीं, अपने आप का आज का विचार करो, कल और परसों का विचार मत करो। आज जो भगवान ने दिया उसका भोग करो कि भगवान आज आपने बढ़िया करोगे, आपको धन, भगवान की कथा सुनी, हाँ, भगवान को धन्यवाद ज्ञापित करो। क्यों कचरा इकट्ठा करते हो? क्यों अपने मन को दूषित करते हो? क्यों दूसरे का पाप? एक बार क्या हुआ, एक संत ने, हमारे गुरुदेव बड़ी सुंदर कथा सुनाते थे, हरि बोल। समय भी आरती का हो रहा है। देखिए मेरी, हाँ थोड़ा समय हो जाता है कथा में, मैं प्रयास करता हूं समय नहीं देखने का। 3 घंटे भी हो जाए, 3 घंटे तो कभी नहीं, 3.5 4 घंटे तो हमेशा हुए हैं, 4 घंटे और कभी कभी तो 4.5 घंटे हो जाते हैं। क्यों? इच्छा ऐसी होती है कि ज्यादा से ज्यादा हम कथा सुनाने का प्रयास करें। न जाने कल कहने वाला रहे न रहे, हाँ, समय का कोई भरोसा है? और खाल थे आओगे नहीं आओ तो आज ही सुनेगा। आज है क्या नहीं, आज तो हमें कहां पूरा कर नहीं सुना, आज पूरी कथा आज ही कई मालूम खाल। यहाँ सुनो, देखो यहाँ आज कथा सुनने के लिए मिसरोली से तो आए ही हैं, रोज आ रहे हैं जो सुनने वाले, सबको प्रणाम है, सबके हृदय में विराजमान परमात्मा को प्रणाम है। हमारी जो बहन है वो भी वहाँ राजगढ़ में कथा कर रही थी और हमारी बहन जो कथा करवा रही थे, तो ये लोग भी आज यहाँ आए हैं। राधे राधे बोल। देखो ये हैं वो जजमान जो अपने वर्षा नागर जी कथा करा रहे थे, इनका सम्मान हम यहाँ करेंगे। दोनों पति पत्नी जब आएंगे हमारी समिति, जरूर होना चाहिए ना, जोरदार ताली बजा दो आज तो इनके लिए। और हाँ, जब दोनों इकट्ठे हो जाएंगे ये, तो फिर इनका सम्मान भी हम यहाँ से करेंगे। और देखिए, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। भाई बात कहाँ चल रही थी, कहाँ चल रही थी? हाँ, आपको ध्यान तो है। हाँ, गुरु जी की बात चल रही थी। तो गुरुदेव, हमारे गुरुदेव कहा करते थे, एक बार देखो, बड़े ध्यान से सुनना इस बात को। एक बार क्या हुआ, ये वाली जो नदी है ना, अपने सिल्लेगढ़ जब हम जाते थे तो पहले क्या रपट थी, है ना? तो रपट में जब बरसात होती थी तो आदमी निकल नहीं सकता था, इधर के लोग इधर, उधर के लोग, और पैदल पैदल उसको पार करते थे, इतना इतना पानी था, है ना? तो एक बार क्या हुआ, दो संत कहीं से, मान लो भवानी मंडी से इधर जा रहे थे, हरि बोल। परमपिता परमात्मा दोनों जा रहे थे, उनको जाना था सिल्लेगढ़ दक साइड या क्यासरा महादेव जाना होगा संतों। तो जैसे वो वहां पहुंचे तो नदी में पानी था, कमर इतना पानी था। तो वहां और लोग भी थे, शाम होने वाली थी, यही टाइम मान लो। तो उधर जाने वाले, उसमें सबके साथ कोई न कोई था, पर एक बाई, तो एक बाई जिसके साथ कोई नहीं था और उसको भी उस पार जाना था, पर कोई भी उसको उस पार नहीं उतार रहे थे, पानी इतना था। सब लोग डरते हैं
क्या मालूम बीच में जाकर ये बाई है और घबरा जाए, तो ये घबराने में ये तो जाए जो जाए, पर अपने को भी साथ, हाँ, तो कोई उसको उतार नहीं रहा। ऐसे करते करते वो दोपहर की खड़ी होगी, बपोर की खड़ी है और 5 बजने को आ गई, संध्या होने को आई, कोई उतार नहीं रहा। सब लोग उतर रहे हैं अपने अपने सबको साथ लेकर के, और उसको डरते हुए कोई उतार नहीं रहा है कि ये जाएगी अपने को भी साथ लेके जाएगी। इतने में 2 संत उधर से आए। संतों ने विचार किया, चारों तरफ देखा, सब लोग उतर रहे हैं, तो उन्होंने देख लिया कि हाँ कितना कितना पानी और ये लोग कहाँ उतर के कहाँ कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने पहले पूरा आइडिया निकाल दिया। अब जैसे उतरने लगे तो उस बाई ने महात्मा को कहा कि महाराज जी आप कृपा करें, मुझे भी आप उस पार जाना है, उस गांव जाना है, मुझे भी आप ले चलें तो अच्छा होगा। तो साथ वाले जो महाराज थे उन्होंने नहीं, हम महाराज हैं। अब उसके चेहरे के ऊपर भाव था कि मुझे बहुत टाइम हो गया, बहुत सारे लोग निकल गए, मुझे किसी ने पार नहीं किया, कृपया आप मुझे पार कर दो। तो उसने कहा कि आप मुझे पार कर दो। तो एक महात्मा को दया है, उन्होंने कहा नहीं, हम महात्मा हैं और माताओं को नहीं छूते, और आपको अगर उधर ले जाना पड़ेगा तो पकड़ना पड़ेगा, हाथ पकड़ना पड़ेगा, और हम पराई स्त्री का हाथ नहीं पकड़ते। हाँ, उनने भी सही कहा, और वो भी पराए न जाने कहां से आए। पहचान वाले हो तो कोई बात नहीं, यहां तो पहचान वाले हैं वही विश्वास नहीं करते, करेंगे हैं नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ तो पहचान वाला हो भी विश्वास नहीं करेंगे। हाँ सी बात बताओ, हाँ नहीं करे, तो फिर पराये संतों को विश्वास करे नहीं करे, फिर विश्वास नहीं लोगों को। और परमपिता परमात्मा उन्होंने कहा कि इतने में एक को दे, उसने कहा चलो कोई बात नहीं, चलो बहन मैं उतारूंगा आपको। उन्होंने कहा, बहन भाव लेकर के उसके हाथ को जैसे ही पकड़ा तो जो साथ वाला संत था वो बार बार नहीं, ये काम नहीं करना है, गुरु महाराज देखेंगे और सुनेंगे तो क्या कहेंगे, उनको पता लगेगा तो क्या बोलेंगे, आपका संन्यास धर्म नष्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ये अबला है और इसको पार नहीं लगाना, तो भगवान को हम क्या जवाब देंगे। गुरु को तो हम समझा सकते हैं, तो पर भगवान को कैसे समझाएंगे, क्या बोलेंगे उनको। एक दुखिया की सहारा हम नहीं बने, उसका सहयोग हमने नहीं किया, तो हाथ पकड़ा और जैसे बीच में गए, और देखो बीच में थोड़ा बहाव ज्यादा था, तो जैसे बीच में गए और वो तो वाकई घबराने लगी और उसके पांव उठने लगे। जैसे उसके पांव उठने लगे, अब महात्मा ने विचार किया ये तो जाएगी और मुझे भी इसके साथ, और वो दूसरा जो महात्मा वो चाहता तो वो हाथ पकड़ सकता था, पर उसने हाथ नहीं पकड़ा, वो तो और दूर चला गया। अब जानो हाँ काम जानो। हाँ, तो उन महात्मा ने क्या किया, वो जाने लगी, पांव उसके उठने लगे, तो उन महात्मा ने उसको जोर से नीचे से उठा लिया, उठाकर कहां बिठा लिया, कंधे पर बिठा लिया। महात्मा ने उनको कंधे पर बिठा लिया, और कंधे पर जैसे ही बिठाया और वो साथ वाला चिल्लाने लगा, और उन्होंने कंधे पर उठा करके और उसको सिल्लेगढ़ उस पार पे पहुंचा दिया और उतार करके और उनको प्रणाम किया, और वो क्यासरा चले गए। तो जब तक क्यासरा गए तब तक वो रास्ते वाला उनके साथ वाला था ना, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, उस औरत को चलो हाथ पकड़ा ठीक था कोई बात नहीं, उसको कंधे में बिठा के वहां तुमने उतार दिया, ये तुम साधु हो के क्या हो। वो सुनता गया, वो सुनता गया, क्यासरा आ गया, दूसरे दिन हो गया, जब जब भी कोई बात निकले, समय हो गया, जब जब भी कोई बात निकले तो बाकी वही बात बार बार, तो
तो उन्होंने कहा, काफी दिन बीत गए, जब जब भी कोई बात निकले वाकई वही बात, वह घिसन छोड़े ही कोई। हाँ, इतने में एक दिन उसने भरी सभा में बोल दिया, इसने ऐसा किया, ऐसा 2-5 लोग इकट्ठे हुए होंगे साधु, और उनके बीच में ऐसा बोल दिया। वहां गुरु महाराज भी उपस्थित थे। गुरु महाराज के सामने बोला तो गुरु महाराज उसकी ओर देख रहे हैं, किसकी? जिसने उतारा था। गुरु महाराज उसकी ओर देख रहे हैं और उसकी ओर भी देख रहे हैं, उसके चेहरे पर, उसके दोनों चेहरों को देख रहे हैं। जो बोल रहा था बार बार कि तूने ऐसा किया, उसके चेहरे पर क्या था? उसके चेहरे पर गुरुजी को क्या लग रहा था? ईर्ष्या, जलन। क्या थी उसके अंदर में? जलन थी उसको, उसकी अच्छाई की जलन। काय की जलन? उसकी अच्छाई की जलन थी उसके अंदर में, बार बार उसका वो बखान कर रहा था। तो और उसके मन पे, उसके चेहरे पर संतोष, एक आराम, फिर भी हंसी। पर जब गुरुजी के सामने बोला तो उसने बोला, आज तो इसको बोलना चाहिए। कब तक सुने? गारा का मन के भी कोई ना कोई दन तो गुस्सो नहीं आ गया। हाँ, तो उसने कहा कि तू बार बार मुझे ये बोलता है, मैंने ऐसा किया, मैंने गुरुदेव, मैंने तो उस औरत को जो संकट में थी, मैंने तो उस औरत को अपने कंधे पर बिठाया और नदी पार करके मैंने उसको अपने कंधे से उतार दिया, पर तू उसको अपने मन में बिठा के तूने रख लिया, तू अभी तक उसको बाहर निकाल नहीं पाया। मैंने तो अपने कंधे से उसको उतार भी दिया उसी दिन, पर तू उस औरत को अभी भी अपने मन में बिठा करके तूने रख लिया है, तू वो गंदगी अभी भी तेरे मन से निकाल नहीं पाया। इसलिए अपने मन को स्वच्छ रखते हुए गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु, बस हम आपके हैं, अब हमारा आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है, हमारी मैया को आपको ही पार लगाना होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। आखिरकार ब्रह्मा को उनके ऊपर में मन में न जाने क्या क्या शंका उत्पन्न हुई। परमपिता परमात्मा जब देखा, अपनी लीला दिखाई, तो सबके अंदर उसी का रूप, अब उसी का रूप सबकी ओर देखते हुए प्रेम और भाव के साथ आखिरकार शरणागति, प्रभु आपके चरणों में प्रणाम। मैं आपके भाव को समझ नहीं पाया, मैंने गलती करी, मैं आपको समझ नहीं पाया कि आप कौन थे। हाँ, पांडव भी कृष्ण को समझ नहीं पाए थे, जैसे ब्रह्मा जी कृष्ण को समझ नहीं पाए ना, ऐसे शंका हो गई उनको भी भगवान के ऊपर, ऐसे ही पांडव भी भगवान कृष्ण को समझ नहीं पाए थे। जब भगवान सब काम करके पूरा महाभारत करवा के चले गए, भगवान के जाने के बाद उनको पता लगा पांडवों को कि वो तो कोई दूसरे नहीं थे, वो तो नारायण ही हमारे साथ, हमारे मित्र बनकर के आए थे, सारथी बनकर के आए थे। वो कोई मामा का लड़का नहीं था, वो तो नारायण था। पर उठते बैठते खाते पीते नहाते धोते कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हे सखे, हे सखा, हे कन्हैया, ऐसे बोल करके हम अगर भगवान मान करके अगर उसकी सेवा कर लेते तो हमारा जीवन धन्य हो जाता। बाद में पछताए पांडव भी। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा ने भगवान की शरण ग्रहण करी, भगवान ने उनको क्षमा किया, वापस बाल बालों और गैयों को वापस ला करके उन्होंने दिया। परमपिता परमात्मा के चरणों में बलराम जी के द्वारा धेनुकासुर नामक राक्षस जो ताड़ के वन में रहता था उसका विनाश कराया। उसके बाद दामनल दैत्य को जो अग्नि के द्वारा सबको जलाने लगा, भगवान आए, उसका विनाश किया। परमपिता परमात्मा यमुना जी के अंदर एक कालिया नाग रहता था। परमपिता परमात्मा ने उस कालिया नाग को नाग लीला के माध्यम से, गेंद के खेल के माध्यम से अपने मित्रों को बोला
तुम गेंद बना के लाना, हम खेलेंगे। बड़े प्रेम और भाव के साथ गेंद बना के लाए, वो खेल खेला। भगवान को गेंद अंदर गिरी, गेंद मांगी श्रीदामा ने, श्रीदामा श्रीदामा, सुदामा नहीं श्रीदामा। श्रीदामा बार बार बोलने लगा वही गेंद मुझे चाहिए, मधुमंगल बोले वही गेंद चाहिए। कन्हैया कूदे, उस नागलीला के माध्यम से परमपिता परमात्मा ने उस देह को शुद्ध किया। कालियानाग का जहर, ऐसा ही जहर हम सबके हृदय में विराजमान है। उस जहर को कन्हैया जब तक अंदर नहीं जाएंगे वो हमारे अंदर का जहर नष्ट होने वाला नहीं, इसलिए गोविंद को अंदर लाओ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, काली नाग नथैया की, वृंदावन बिहारी लाल की। काली दह पर खेलन आयो रे मेरो छोटो सो कन्हैयो, छोटो सो कन्हैयो मेरो प्यारो सो कन्हैयो। काली दह पर खेलन आयो रे मेरो छोटो सो कन्हैयो। काहे की पट गेंद बनाई काई का डंडा लायो रे, काहे की पट गेंद बनाई काई का डंडा लायो रे। काली दह पर खेलन आयो रे मेरो छोटो सो कन्हैयो। रेशम की पट गेंद बनाई चंदन का डंडा लायो रे। काली दह पर खेलन आयो रे मेरो छोटो सो कन्हैयो। बोलो सांवरिया सेठ की। परमपिता परमात्मा ने उस काली देह को भी शुद्ध कर दिया और कालियानाग को रमणीक द्वीप में जाकर के भेज दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। परमपिता परमात्मा प्रलंबासुर का वध और चरण पहाड़ी के ऊपर चढ़ करके और है जो भगवान बंसी का नाद करते हैं और जो भी उस बंसी को सुनता है उसी का दीवाना हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसी प्यारी बांसुरी भगवान श्याम सुंदर की। घर में अगर प्रेम चाहिए तो घर में एक बांसुरी जरूर रखा करें। हाँ, बांसुरी कहीं पर भी, जैसे आप सांवरिया सेठ जाओ या वृंदावन जाओ, कहीं पर भी जाओ, कृष्ण धाम अगर हो तो वहां से एक बांसुरी जरूर आया करें। उस बांसुरी को अपने घर में ऐसा लगाओ, थोड़ा तिरछा। बांसुरी को सीधा नहीं रखना चाहिए, थोड़ा तिरछा रखना चाहिए। तिरछा लगाना चाहिए सामने कहीं पर भी, या रख दो तो भी तिरछी रखनी चाहिए। घर में प्रेम रहेगा, स्नेह रहेगा। ऐसी सुंदर बांसुरी भगवान श्याम सुंदर की। उस बांसुरी की नाद को सुनकर के गोपियां आपस में डाह करने लगी। हरे बांसुरी बांसुरी बहुत गई गरमाए, बात करे आकाश से श्याम अदर रस पाए। हरे बांसुरी बांसुरी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण तरण है जाके आधी। ऐसे उसने कौन सी तपस्या करी? उनके बड़े गुरुओं ने बताया कि तुम भी अगर भगवान श्याम सुंदर के साथ रहना चाहते हो। गोपियां विलाप करती थी पहले रोज भगवान के दर्शन, अब भगवान गोचारण करने जाने लगे ना तो सुबह और फिर शाम को दर्शन हो गए। जिस मार्ग से कन्हैया आवे उस मार्ग से सब लोग खड़े हो जाएंगे, जावे उस मार्ग से खड़े होकर उनके दर्शन प्राप्त करेंगे। कन्हैया को प्राप्त करने के लिए गोपियों ने क्या किया? अपने कुल के लोगों ने कहा, क्या उनके कुल के लोगों ने, बड़े गुरुओं ने कहा कि तुम भी कन्हैया को प्राप्त करने के लिए तपस्या करो, तप करो, व्रत करो। काई का? अग्रहायण मास का व्रत करो, अग्रहायण मास का व्रत करो। कात्यायनी मां की पूजा करो, मां कात्यायनी। जमुना में स्नान करो, रोज खीर का भोग लगाओ माता को, 1 महीना तक। जैसे कार्तिक का स्नान होता है ना, ऐसा स्नान होता है उसका। तो सब गोपियां ऐसा करने लगी, गोप मास जैसे बोला जाता है। तो उसका कार्य वो करने लगे। मां कात्यायनी की कृपा से भगवान श्याम सुंदर को पता लगा, भगवान वहां गए आखिरी महीने के आखिरी समय और चीर हरण लीला के माध्यम से, काय के माध्यम से? चीर हरण लीला के माध्यम से उनको ज्ञान दिया। या अज्ञान रूपी वस्त्रों का भगवान ने हरण किया और ज्ञान रूपी वस्त्र उन गोपियों को भगवान ने पहनाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसके बाद सभी गोपियों को आशीर्वाद दिया, चिंता मत करो, शरद पूर्णिमा की रात को मैं तुम्हारे साथ में राज करूंगा, समय आने। गोपियां धन्य हो गई,
व्रत का उनको फल मिल गया। परम पिता परमात्मा के आज कन्हैया नित्य काम अपने कार्य से शाम के समय जब आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि गांव गैया चारण करके शाम के समय जब आ रहे थे ना तो उन्होंने देखा कि हवा इधर की चल रही थी, तो हर घर से और गांव के अंदर से पकवान की खुशबू आ रही थी। गांव के बाहर ही खुशबू आ रही थी, कहीं पूड़ी पकौड़ी कचौड़ी रसगुल्ला मालपुआ आदि आदि चीजें बन रही थी घर में, तो महक आ रही थी। आखिरकार भगवान दौड़ करके माँ के पास गए, माँ से पूछा, माँ आज घर में क्या बन रहा है? माँ भी कढ़ाई चढ़ाकर बैठी है। उन्होंने कहा बाबा से पूछो, जिस घर में देखो उस घर में परमपिता परमात्मा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। परमपिता परमात्मा की कृपा, भगवान श्याम सुंदर दौड़ करके बाबा के पास गए, बाबा से पूछा, बाबा अपने कुल की रीति मुझे भी बताओ, हम भी उसका पालन करें। कृष्ण बलराम ने पूछा तो उन्होंने कहा कि हम सारे लोग इंद्र की पूजा करते हैं कार्तिक महीने में। इंद्र की पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि इंद्र अच्छी बरसात करता है, उससे अच्छा घास पैदा होता है, नदियों में खूब जल होता है, तो हमारी गैया अच्छा घास खाती है, अच्छा पानी पीती है, तो खूब दूध दही घी आदि देती है, इससे हमारा परिवार का लालन पालन होता है। उन्होंने कहा, किसने कहा कि इंद्र पानी बरसाता है? भगवान सूर्य नारायण, बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। सूर्य नारायण भगवान शेष किरण से तपते हैं, जल वाष्प बनता है, वो वाष्प आकाश में उड़ता है, और जैसे वाष्प वो उड़ करके जाता है ना, साधु संत यज्ञ हवन करते हैं, वो हवन का धुआं उनका बादल का रूप उनको अपने अंदर ले लेता है और बादल का रूप बन जाते हैं। और फिर जैसे उनको ठंडाई मिलती है, ये पेड़ पौधे की ठंडाई जब मिलती है तो फिर वो बरसात हो गया करती है। और हाँ, अपने इधर के जो बादल है ना, ये जो बड़ा पर्वत है ना, ये उस ओर जाने से रोक देता है, इसलिए बरसात होती है। इसलिए बोलो गौ माता की जय। परमपिता परमात्मा अगर छोटा मुंह बड़ी बात, हरि बोल, छोटा मुंह बड़ी बात, अगर आप हरि बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। परमपिता परमात्मा जैसे अगर छोटा मुंह बड़ी बात कहूं, अगर आप पूजन करना चाहते हो तो इस पर्वत का पूजन करो, भगवान गिरिराज का। क्यों? क्योंकि हमारी गैया कहां चरती है? इसी के जंगल में जाती है। नदी कहां से निकलती है? पर्वत से निकलती है। औषधियां लकड़ियां कहां से मिलती है? फल कहां से मिलते हैं? पर्वत से, जंगल से मिलते हैं। तो पूजना है तो इसको बोलो, बड़े प्रेम और भाव के साथ पूजन हुआ है। सबने विचार किया, मंत्रणा करी और सारे लोग तैयारी करके गोवर्धन नाथ की ओर रवाना हुए। बोलो वृंदावन भगवान जय। सारे व्यंजन जो बना करके लाए थे गिरिराज भगवान के ऊपर, आइए हम भी भगवान गिरिराज जी को प्रणाम करें, गोवर्धन नाथ को प्रणाम करें। बोलो सावरिया सेठ की जय, गोवर्धन नाथ भगवान की। परमपिता परमात्मा भगवान सावरिया मेरा गोविंद, भगवान गोवर्धन नाथ की सब लोगों ने बड़े प्रेम और भाव के साथ पूजन किया। दूध दही घी जो भी लाए थे उनको चढ़ाया, कंकु अक्षत रोली आदि से पूजन किया। उसके बाद दीप प्रज्वलित करके जितने भी व्यंजन वो साथ लेकर के आए थे वो सारे व्यंजन वहां चढ़ाए, तो वो पर्वत अन्न का पर्वत हो गया। बड़े भाव और प्रेम के साथ पूजन कर रहे हैं गिरिराज भगवान का। बोलो गिरिराज महाराज की जय। आप भी जो
में गए कि नहीं गए? ब्रज में तो आप गिरिराज जी गए होंगे ना, और जो भी गिरिराज जी गए आंखें बंद करके एक बार उन गिरिराज जी का ध्यान करो और गिरिराज जी से प्रार्थना करो, हे गोवर्धननाथ, हे गिरिराज जी, हमारे जीवन में जिसकी भी कमी आपको लगे वो कमी आप पूरी करना और हमारे जीवन को धन्य करना। बोलो गिरिराज महाराज की, सावरिया सेठ की जय। भगवान ने अगर हमें मानव तन दिया है तो भगवान की शरण में हमें बैठ करके उनकी लीला कथा को अवश्य सुनना चाहिए। और आज वही दर्शन भगवान गिरिराज जी के हम कर रहे हैं, मुखारविंद के परमपिता परमात्मा दूध की धार लगाते हुए सबने पूजन किया बड़े प्रेम और भाव के साथ। और फिर आंखें बंद करी, सबने आंखें बंद करो और सब गिरिराज जी का ध्यान करो। तो सारे लोग जो थे ना वहां, सब गिरिराज जी का ध्यान कर रहे हो। आप भी आंखें बंद करके गिरिराज जी का ध्यान करो, एक बार आंखें बंद करो, आंखें बंद करके गिरिराज जी का ध्यान करो एक बार सब। दूध नहीं तर बोलो गिरिराज जी महाराज की, सावरिया सेठ की जय। जैसे ही सबने आंखें बंद करी तो भगवान श्याम सुंदर ने आंखें खोल के देखा कि सबकी आंखें बंद है, तो उन्होंने अपने स्वरूप में एक स्वरूप निकाल करके और गोवर्धननाथ उस गिरिराज जी के ऊपर खड़ा कर दिया और फिर बोला, देखो देखो पंडित जी, देखो देखो, आपने इतने दिन तक इंद्र की पूजा करी, इंद्र ने आपको दर्शन नहीं दिए और आज पहली बार आपने पूजन किया गिरिराज भगवान का। देखो साक्षात गिरिराज जी आपको दर्शन दे रहे हैं। भगवान कन्हैया एक रूप में गिरिराज जी बन करके और खड़े हो गए। सब लोग कोटि कोटि प्रणाम करने लगे। बोलो गिरिराज भगवान की जय। अब बड़े प्रेम और भाव से दूध की धार लेकर के और सब अब गिरिराज जी कितने बड़े, 7 कोस के गिरिराज जी बड़े प्रेम से उसकी परिक्रमा कर रहे हैं और पूजन कर रहे हैं। आइए हम भी परिक्रमा करते हुए पूजन करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गोवर्धन महाराज तारे माथे मुकुट बिराजे, श्री गोवर्धन महाराज तारे माथे मुकुट बिराजे, श्री गोवर्धन महाराज मेरे मुकुट बिराजे, तारे माथे मुकुट बिराजे, तारे माथे मुकुट बिराजे, तारे माथे मुकुट बिराजे, श्री गोवर्धन महाराज तारे माथे मुकुट बिराजे, श्री गोवर्धन महाराज मेरे माथे मुकुट बिराजे। गोवर्धन महाराज की जय हो।
विराजे, हर माथा पे मुकुट विराजे, हर माथे मुकुट विराजे, हर माथा पे मुकुट विराजे। श्री गोवर्धन महाराज पर माथे मुकुट विराजे, श्री गोवर्धन महाराज तारे माथे मुकुट विराजे। हृदय से प्रणाम करें और देने वाले, सबके मन की इच्छा पूरी करने वाले भगवान गिरि गोवर्धन नाथ, उनको प्रणाम करें और बड़े भाव से अपने मन की जो भी इच्छा हो उनसे प्रार्थना करते हुए कहें कि हे गोवर्धन नाथ, मैं भी आपकी परिक्रमा के लिए आऊंगा, आप मुझे भी अपने दरबार में बुलाना और आपकी परिक्रमा हम कर पाए ऐसा आशीर्वाद हमें प्रदान करना। जो पांव से पैदल परिक्रमा नहीं कर सके तो वो रिक्शे में बैठकर भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर एक बार गोवर्धन नाथ के दर्शन और परिक्रमा अवश्य होनी चाहिए। जो करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। देखो दिव्य झांकी, दर्शन करो बड़े प्रेम और भाव से, प्रेम से दर्शन करो, काहे से? प्रेम से दर्शन करो और अपनी आंखों को धन्य मानो कि देखो आज साक्षात भगवान गिरिराज के दर्शन हमको हो रहे हैं। बड़े प्रेम से भाई, कैमरा वाले थोड़े पीछे आ जाओ, जो सामने और साइड के जितने भी लोग बड़े प्रेम से गिरिराज भगवान के दर्शन कर सकें, हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, हे भगवान गिरिराज, जो मांगना है क्योंकि गिरिराज ही दे सकते हैं। नख पर गिरवर ले मोहार, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़े प्रेम और भाव के साथ भगवान गिरिराज जी के दर्शन करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। बोलो सावरिया सेठ की जय। बहुत बड़े भाव और प्रेम के साथ गोवर्धन नाथ का पूजन हुआ, सबने बड़े प्रेम से पूजन किया। भाव से आप भी पूजन कर दो और ताली के फूल भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। बच्चों ने कितना सुंदर झांकी तैयार करी है और हमारे जो झांकी बनाने वाले, झांकी हमारे सांगोक से जो पंडित जी पधारे हैं, आपको भी बहुत बहुत साधुवाद कि आपने बहुत सुंदर कन्हैया को, रोज झांकियां बन रही है, रोज सुंदर झांकियां आप भगवान को, ठाकुर को श्रृंगार करके ला रहे हैं। और किसी किसी को सौभाग्य मिलता है ठाकुर जी के श्रृंगार का, हर किसी को सेवा का मौका नहीं मिलता, और जिसको सेवा का मौका मिलता है वो बड़ा बड़भागी होता है ना।
तो ठाकुर जी की सेवा बड़े प्रेम और भाव से करो, जिसको भगवान ने भाव दिया है, जो भी कुछ हमसे दिया है वो भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए आइए कथा को हम प्रणाम करते हुए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। जब समय व्यतीत हुआ, इंद्र की पूजा इंद्र के पास न पहुंची, अभी तो थोड़ा सा रुक जाओ तो अच्छा होगा। उसके बाद हाँ आरती के बाद आएंगे तो बढ़िया रहेगा। आरती के बाद हाँ आरती के बाद अगर आएंगे तो अच्छा रहेगा। आइए हम भगवान गोवर्धन नाथ को प्रणाम करते हुए, इंद्र के पास पूजा नहीं पहुंची, इंद्र ने कोप किया, गुस्सा आया कि कन्हैया के कहने पर आपकी पूजा छोड़ करके पर्वत को पूजा दिया। तो इंद्र को गुस्सा आया, भगवान को नहीं समझ पाया, मूढ़ बुद्धि इंद्र, और इंद्र को क्रोध आया और मूसलधार बरसात होने लगी। पर इंद्र को जब गुस्सा आया ना, तो और को फायदा मिलो मत मिलो, और को फायदा मिलो मत मिलो, पर भाई हमको तो फायदा मिल गया कि सब लोग कथा सुनने आ गए। हाँ इंद्र ने गुस्सा किया, इंद्र महाराज पानी नहीं बरसाते तो अब 3-4 बार तो खेती, तो अब तो आप ध्यान रखो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सब काम बाद में, 2-3 दिन और कथा का सब काम छोड़ करके और कथा के शरण में हमको आना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। क्रोध किया इंद्र ने, मूसलधार बरसात होने लगी, उसके सेवक हाथी की सूंडों जैसे बरसात करने लगे, पूरा जलमंडल बहने लगा, आंधी और तूफान चलने लगे, सब लोग ताहीमाम करने लगे, यहाँ वहाँ भागने लगे, कहने लगे कि हमने इंद्र का पूजन छोड़ करके और पर्वत को पूजा कन्हैया के कहने पर आज उसी का फल भोग रहा है, कोई भी जीवित नहीं बचेगा। सब लोग दौड़ रहे हैं यहाँ वहाँ अपने आप को बचाने के लिए। तो कन्हैया ने कहा कि चिंता मत करो, जिसका पूजन किया उसी के पास चलो। सारे लोग अपने परिवार को, बछड़े गैयों को लेकर के और उसी पर्वत के पास जिसको पूजा था वहां गए। कन्हैया भी पहले पहुंच गए और देखते ही देखते कन्हैया ने 7 कोस के पर्वत को अपनी एक छोटी सी उंगली के ऊपर धारण कर लिया। भगवान की नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो छोटो, 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 कन्हैया मेरो छोटो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो छोटो, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो छोटो, नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए बोलो गोवर्धन भगवान की जय हो, सावरिया सेठ की। यूं कहे यशोदा मैया, सब हाथ लगाओ भैया, यूं कहे यशोदा मैया, सब हाथ लगाओ भैया, यूं कहे यशोदा मैया, सब हाथ लगाओ रे भैया। यूं कहे यशोदा मैया, सब हाथ लगाओ भैया, कहीं गिरना
को पकड़ाया ईश्वर की देखो माया, को पकड़ाया ईश्वर की देखो माया, इंद्र को पकड़ाया ईश्वर की देखो माया, को पकड़ाया ईश्वर की देखो माया। अरे कोई कष्ट नहीं पाओ कन्हैया में हो कोई कष्ट नहीं आओ कन्हैया में हो कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो छोटो, कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो छोटो, बोलो सावरिया सेठ की, गिरिराज जी महाराज की जय, गोरधननाथ भगवान की जय, सावरिया सेठ की जय 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 श्री राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान गोवर्धननाथ को प्रणाम करते हुए आज की जो कथा भगवान गोवर्धननाथ के चरणों में समर्पित करते हुए, भगवान जो भी त्रुटियां, जो भी गलतियां, जो भी भूल है वो सब आपके है गोवर्धननाथ, आपके चरणों में समर्पित। हम तो निज गलतियां करते हैं, निज पाप करते हैं, निज हमसे कोई न कोई भूल होती रहती है क्योंकि इंसान है और गलतियां इंसान से होती है। परमात्मा कभी गलती नहीं करता और परमात्मा तो हमेशा क्षमा ही क्षमा करता है, इसलिए हमारी सब भूल गलतियों को क्षमा करना। हे परमात्मा, हे दयालु दातार, हे गोवर्धननाथ, हम पर कृपा रखना, आशीर्वाद रखना। आपकी कृपा सावरिया सेठ, आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। आज की कथा को भगवान गोवर्धननाथ के चरणों में समर्पित करते हुए आइए हम सब लोग बड़े आरती की ओर आएंगे। आरती के बाद फिर आप बड़े प्रेम से पूजन कर लेना और उसके बाद कथा में थोड़ा सा आज थोड़ा समय पे सब लोग आ जाया करो, क्योंकि कल कथा का छठा दिवस रहेगा। कल भगवान का विवाह रुक्मिणी के साथ में, भगवान के कल सारे विवाह होंगे, इसलिए और परसों सुदामा चरित्र और भागवत कथा की यहाँ पूर्णाहुति और ये कथा रूपी गंगा फिर आगे जाएगी। इसलिए आप सभी पधारना, आप सबका स्वागत है। आपका ऐसा ही प्रेम आप सभी गांव वासियों का, देखो मरलावदा से भी यहाँ लोग आए हैं, है ना, और मरलावदा से भी आज सब लोग भक्त पधारे हैं कथा सुनने, और कल सोये से भी लोग आए थे, भवानी मंडी से भी आए थे, और हाँ पास गांव से भी, हरिबोल, पास गांव से भी कुछ बहनें रोज कथा सुनने आ रही थी। आज भी आई क्या? नहीं आई ना, आज रोज सुनने आ रही, 2-3 दिन वो आए, पर उस दिन क्या वर्षा जी जिस दिन आए उस दिन थोड़ा लेट हो गए, तो उनने उसके बाद फिर वो नहीं आ पाए। भाई सबका स्वागत है, थोड़ा लेट सेट चलता रहता है, काम तो जीवन भर है, इसलिए बड़े प्रेम और भाव के साथ आप सबको एक बार और सबको जय श्री कृष्णा, आप सबको राधे राधे, सबको राधे राधे, बोलो गिरिराज महाराज की जय। आरती के लिए सब लोग खड़े हो जाएं। ओम ओम ओम। हे गिरिधर तेरी आरती गाओ,
श्रीरामः प्रचोदयात्।
दशरथाय विद्महे उर्मिलाय धीमहि लक्ष्मण प्रचोदयात् ॐ अंजनीजायाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि हनुमत् प्रचोदयात् ॐ भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि सूर्य प्रचोदयात् ॐ कालिराजाय विद्महे देवीपुत्राय धीमहि प्रचोदयात् ॐ कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ॐ ज्ञानगंगाय विद्महे भागीरथ्याय धीमहि तन्नो गंगा प्रचोदयात् ॐ देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्री कृष्ण प्रचोदयात् सुगंध पुष्पाणि यथाकालोपमानि च पुष्पाञ्जलि मया दन्त गृहाणा परमेश्वर ओम सांगाय सपरिवार सवहना स अखिल गुण ब्रह्मांड श्री शक्ति काय भागवत प्राण देवताय मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। अपने स्थान पे परिक्रमा कर लीजिए। ओम जाने काने च पापाने जन्माने कर्ताने च ताने सो नक्षन्तो प्रदीक्षन् पादे पादे या श्री स्वयं सकेते नाम पावने लक्ष्मी पापात्मनं हृदयामहरेशमध्ये श्रद्धा स्वदां कुलजनं प्रभवात्सलज्जा तां त्वां मया परिपान्नरदेव विश्वं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोल गजानन महाराज की जय हो, रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, अन्नपूर्णा मैया की जय हो, अनादि कल्पेश्वर महादेव की जय हो, मायावंडेश्वर भगवान की जय हो, वासुनाथ भगवान की जय हो, भागवत मैया की जय हो, बाके बिहार की जय हो, जमदुर माता की जय हो, तुलसी माता की जय हो, गंगा मैया की जय हो, यमुना मैया की जय हो, सीता मैया की जय हो, अपने गुरु माता पिता की जय हो, आज के आनंद की जय हो, आज के आनंद की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में विश्व का बंद हो। नमः पार्वते हर हर महादेव। पाप हर कष्ट दारिद्र सुख शांति आनंद कर हर हर महादेव। ओम शांति शांति। सभी माता बहनों से निवेदन है कि आप शांति बनाए रखें और बड़े बड़े एक साथ खड़े नहीं हो, एक साथ खड़े नहीं हो, प्रसाद लेके ही जाएं। गेट से, चूंकि गेट छोटा है और वहाँ प्रसाद वितरण हो रही है, जैसे जगह होते जाए फिर उठ के फिर जाए। एक साथ खड़े नहीं हो। और अगर आपकी इच्छा है तो गोवर्धन जी की एक परिक्रमा करनी है। बाद में ज्यादा परिक्रमा नहीं करते, गोवर्धन जी की एक ही परिक्रमा करते हैं एक दिन में। वहाँ पे कागज दिए जा रहे हैं और प्रसाद वितरण के धीरे धीरे, क्योंकि गेट में निकलने में आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए आराम से वहाँ जैसे जगह है उसके हिसाब से खड़े होते जाएं और आराम से प्रसाद लेके ही जाएं।